Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.15 related to CGS. Okay, it's very important to know that cost of goods sold is basically the backbone of cost accounting. अगर आपको cost of goods sold statement और income statement इसमें कुछ expertise हो जाते हैं तो believe you me that half of cost accounting work you have just completed. यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने है व्हेन यू विल सी इट, तो जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. इनकम स्टेटमेंट से भी रिलेटेड चीज़ आपके पास अवेलेबल है. अब सिर्फ आपको करना ये है कि क्वेश्चन की शक्ल में आप देखें कि यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं. एक ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, और फिर आपके पास एक और क्वेश्चन मार्क ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है. आपको पहले स्टेटमेंट की शक्ल याद होनी चाहिए. ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है और इसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल आपके पास हैं आपको क्वेश्चन में से वो अवेलेबल चीज़ें पिक करनी है. पहले स्टेप के अंदर उनको अपनी अपनी जगह के ऊपर आप पोस्ट कर देंगे. जो जिस जगह पर अमाउंट आ रही है वहाँ पोस्ट करेंगे, और जो आपके पास अवेलेबल नहीं है आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और उनको हम एक डिफरेंट और बहुत यूनिक वे के अंदर हम उन रिमेनिंग चीज़ों को जो अननोन है उन्हें कैलकुलेट करेंगे. ओके, क्वेश्चन में अब सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है दैट इज़ सेल्स. अच्छा, एक तरीका क्वेश्चन पढ़ने का ये है कि आप पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कंप्लीट करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सीक्वेंस में पढ़ें. whatever is coming in would be put into the question at very first stage. जो पहले चीज़ आ रही है बस पुट करें उसको पहले, तो इससे ये होगा कि आपकी कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी. जैसे ये सेल्स तो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है 675,000, तो साथ ही में आपको दूसरा परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट का भी अवेलेबल है. यहाँ पर हम इस सेल्स की अमाउंट को पुट कर सकते हैं जो कि 675,000 है. ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर है. अच्छा, अब हैरानगी की बात ये है कि जो ऊपर वाला परफॉर्मा है दैट वाज मेड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो एंड में आपके पास आंसर आता है यहाँ पर दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी CGS. और जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके आपको बता दी है. तो वाई इट इज़ सो? अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है और वहाँ से CGS का आंसर निकालना है तो वाई इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. तो यही एक ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि यहाँ पर जो चीज़ें पहले से पता हैं वो आप पुट करेंगे और अननोन चीज़ों को आपने पता करना है. तो CGS की अमाउंट जो है वो हमारे पास 4 लाख है. हम जैसे हमने मार्क किया हुआ है वहाँ CGS की वैल्यू पुट डाउन कर देंगे. अच्छा, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यानी कि ये कैसा क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन के इनपुट्स तो अवेलेबल नहीं है लेकिन आंसर पहले से ही निकाल कर उसने आपको दे दिया हुआ है. तो दैट इज़ वाई आई वाज कॉलिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आंसर आपके पास अवेलेबल है और इनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पर आप मिसिंग होगा और आपने उस मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करके बताना है. नेक्स्ट जो आपके पास है वो मटेरियल परचेजेस हैं, और मटेरियल परचेजेस के आगे क्वेश्चन मार्क है. आप यहाँ पर मटेरियल परचेजेस देखें, ये लिखी हुई हैं, और इसके आगे हम ऐसा करते हैं या क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये अभी हमने कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट काम आपका है परचेजेस के बाद उसको आप जज करें तो वो डायरेक्ट लेबर है, और डायरेक्ट लेबर 150,000 है. क्वेश्चन में जाएं, डायरेक्ट लेबर को ढूंढें, ये डायरेक्ट लेबर है और इसकी अमाउंट यहाँ पे पुट कर दें 150,000. गुड. तो अब 150,000 के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके सामने है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और वो 5,50,000 है. तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल पर जाएं. यहाँ क्वेश्चन में ढूंढें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. ये जो टू बी सोल्ड होता है ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है, यानी कि अभी सेल नहीं लेकिन अवेलेबल है. वही टू बी सोल्ड भी एक चीज़ है, और वो है 5,50,000. आप इसके सामने 5,50,000 पुट कर दें.
ओके, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल के बाद आपके पास इनकम टैक्स है। ये बेसिकली ना डायरेक्ट एक्सपेंस है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटर एक्सपेंस है। तो इसको हम बाद में लिखेंगे 15,000 को। बहरहाल इसको हम याद रखेंगे कि ये लिखना है, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है 15,000। लेकिन चूँकि हम एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, चलें इसको लिखते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं और वहाँ पर आपने 15,000 जो इनकम टैक्स है वो पुट कर दें अदर एक्सपेंसेस के अंदर। यानी कि ये सीजीएस का हिस्सा नहीं है, ना ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इन अ सेंस ये रिलेटेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ और अदर एक्सपेंसेस के साथ। तो आपने वहाँ 15,000 पुट कर दिया। अब 15,000 के बाद आपके पास इन्वेंट्रीज़ आ रही हैं, और ये जो इन्वेंट्रीज़ हैं मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स हैं, और इनके सामने इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। बिगनिंग के नीचे ओपनिंग है, एंडिंग के नीचे क्लोजिंग है। तो 75 और 85 मटेरियल में जाएंगे। यहाँ पर आप मटेरियल ओपनिंग ढूंढें, ये आपके पास ओपनिंग मटेरियल है और इसकी अमाउंट 75,000 क्वेश्चन में गिवन है। और जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो ये है। यहाँ पर 85,000 आप क्लोजिंग रॉ मटेरियल पुट करेंगे, 75 और 85। ओके, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट है वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस 95 130 है। तो वर्क इन प्रोसेस में जाएं और वहाँ पर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में 95,000 आप पुट करें, और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के अंदर 130,000 पुट करें। 95 130। अच्छा, आपको एक दफ़ा फिर दोबारा क्वेश्चन को रीशेप करें, आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर जो जो अमाउंट्स गिवन है हम उनको अपनी अपनी जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ आप जज करें कि जो चीज़ हमें नहीं मालूम क्वेश्चन की, वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और बाद में इसको अप साइड डाउन या डाउन साइड अप करके हम जो मिसिंग फिगर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसने फिनिश गुड्स के सामने दोनों जगह क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये फिनिश गुड्स ओपनिंग है, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, और फिनिश गुड्स क्लोजिंग भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। यानी फिनिश गुड्स क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही आपको नहीं पता। और इस तरह से अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन मार्क हो गए जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और आपने खुद उनको कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ इक्वल टू 60% ऑफ सीजीएस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। यहाँ से आपकी एक ब्रेन एक्सरसाइज है जिसको आप फिलअप करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इज़ इक्वल टू 60% ऑफ सीजीएस। इस स्टेटमेंट को हम पहले लिखते हैं। जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये इक्वल है किसके, वो आपको बता रहा है साथ में 60% ऑफ सीजीएस। तो आप इसके सामने पहले पुट करें कि 60% ऑफ सीजीएस। इसको पहले गौर से पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है वो 60% ऑफ सीजीएस को इक्वल करता है। यहाँ कौन सी चीज़ हमें पता है और कौन सी चीज़ नहीं पता। क्वेश्चन में जाते हैं, क्या हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ रॉ मटेरियल यूज या डायरेक्ट मटेरियल यूज, ये पता है, तो अभी तक तो उसकी वैल्यू ही नहीं आई। और दूसरी तरफ आप देखें तो आपके पास सीजीएस का 60%, तो सीजीएस हमें पहले से ही पता है। आप ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी सीजीएस 4 लाख रुपीज़ हमें पता है। इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है, अगर हम एक काम करें कि सीजीएस का 60% ले लें, 60% ऑफ सीजीएस। अब सीजीएस कितनी है, वो 4 लाख रुपीज़ आपको क्वेश्चन में दी है, हमने लिखी भी हुई है। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो एक्चुअली मटेरियल यूज्ड की अमाउंट आ जाएगी। दोबारा समझें, वो कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है वो 60% ऑफ सीजीएस है। सीजीएस आपके पास है 4 लाख, अगर आप उसका 60% ले लें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड निकालना चाहते हैं तो
आप सिर्फ 60% ऑफ CGS ले लें, और वो मैं नीचे करके भी आपको दिखा देता हूँ। यानी कि 4 लाख आपके पास अमाउंट है टोटल, और उसका 60% यानी मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो आपके पास इसका 60% आ जाएगा, और वो अमाउंट आपके पास आई है 2,40,000। वही अमाउंट आप यहाँ पर लिख दें 2,40,000। ये क्या चीज़ आई है? ये डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपके पास आ गया है। ओके, क्वेश्चन में आए यहाँ पे देखें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड का है वो ये, और इसकी अमाउंट हमें पता चल गई है 2,40,000। ये अमाउंट हमने खुद कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब आप जज कर रहे हैं कोई चीज़ हमें नहीं भी पता तो हम उसको गिवन सपोर्टिंग स्टेटमेंट के ज़रिए पूरा कर रहे हैं। ये एक बात हमने पूरी कर ली। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। चलें, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। अब हम FOH को ढूंढते हैं। ये हमारे पास FOH है, और वो ये कह रहा है कि ये FOH 40% ऑफ लेबर है। आपके पास डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी गिवन है, ये अमाउंट आपके पास डायरेक्ट लेबर है, और FOH में वो कह रहा है कि इस लेबर का 40% लें, यानी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी FOH की। अब क्वेश्चन की शेप ज़रा दोबारा देखें। बहुत सारी चीज़ें पहले फ़िलअप नहीं हो रही थी, हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता फ़िलअप करना शुरू कर दिया, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क 3 है वो अभी के अभी वहीं के वहीं हैं क्वेश्चन मार्क्स, उनमें कोई चेंज नहीं आई अभी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है वो आगे। सेलिंग एक्सपेंसेस की बात होने लगी है, ये नीचे से हम पढ़ रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 5%। 10% और 5% 15% हो गया। इनकम स्टेटमेंट में जाएं, ये लिखा हुआ है सेलिंग और मार्केटिंग या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो टोटल आपने 15% लेना है। किसका? सेल्स का। ये सेल हमने पहले लिखी हुई है, और इसका 15% आप ले लें। 0.15 भी लिखा जा सकता है, और मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी आ गए। ओके जी, ये हमने सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी लिख दिए, जो कि 10% और 5% थे। हमने उनको मिला के ही 10% और 5% लिख दिया, यानी 15% सेल का निकाल दिया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ से एंड हो गई है, और हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन मार्क वहीं के वहीं हैं, वो कैलकुलेट नहीं हुए। अब आपने यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, और इसका कोई टेक्निकल इफ़ेक्ट नहीं है। आपने सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए प्लस माइनस करते हुए आगे जाना है। सबसे पहले तो आप एक छोटी सी बात है वो उसको मैं याद करा देता हूँ, बचपन में आप क्या करते रहे हैं। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है प्लस करना है 5, और नेक्स्ट वो आपसे बोल रहा है तो कोई अमाउंट है, उसमें हम 5 ऐड करें तो आपके पास 15 आता है। अब ये नहीं पता कि वो अमाउंट क्या है, यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क है, आपको ये नहीं पता कि ये अमाउंट क्या आनी है। ये बचपन में हम करते रहे हैं, तो यहाँ पर एक डब्बा लगा होता था। और राइट, बहरहाल इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हम कोई अमाउंट है, यानी इस जगह पर कोई अमाउंट है जो हम लिखें और उसमें 5 जमा करें तो 15 आ जाता है। तो ये छोटी अमाउंट है, ये तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि वो अमाउंट क्या है, लेकिन आपने इसको मालूम करने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन का प्रोसेस देखना है कि यानी आप यहाँ थे लेकिन आप वापस रिवर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो साइन ऐड किए हैं उनको लेस कर दें, जो लेस किए हैं उनको ऐड कर दें, यानी साइंस को रिवर्स कर दें। जब भी आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है तो साइन को भी रिवर्स कर देना। अब आप देखें, जब आप रिवर्स कर रहे हैं तो 15 लिखा हुआ है और साइन है ऐड का, ऐड की बजाय रिवर्स कर दें उसको माइनस का साइन और अगली अमाउंट लिख दें, तो आपके पास कैलकुलेशंस में खुद ब खुद जो मिसिंग फिगर है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। यानी 10 में अगर आप 5 प्लस करेंगे, 10 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगी। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 में क्या प्लस करें तो 15 आए, तो रिवर्स चलना है, रिवर्स करने के लिए साइन चेंज कर देनी है। इसी तरह से आप ये देखें, ये आंसर है, जैसे हमने ऊपर 15 लिखा हुआ था इस तरह से ये आंसर है, और ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है जो लेस होता है। आपने अब यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, यानी ऊपर की तरफ जाना है,
तो रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पर साइन है लेस का, आपने ऊपर जाने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए साइन ऐड का लगा देना है। तो ये आंसर है आपका। इसमें प्लस करें क्लोजिंग स्टॉक को तो आपके पास आंसर मटेरियल अवेलेबल का आ गया। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया इसको। ओके जी, सेम अब आप फिर दोबारा एक ट्रबल के अंदर हैं कि आपके पास आंसर तो है लेकिन आपके पास ये वाली पूरी अमाउंट्स मिसिंग है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन मार्क सिर्फ इधर लगा हुआ है, परचेजेस पता करनी है, और उसका दूसरा मतलब है क्वेश्चन के अंदर ना तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ना आपके पास रिटर्न आउट हैं, और ना ही आपके पास डिस्काउंट्स हैं, वो है नहीं। तो अब सिर्फ आपने परचेज़ की अमाउंट को पता करना है। अब देखिए आंसर आपके पास अवेलेबल है, फिर रिवर्स चल रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स के लिए साइन चेंज करने हैं। परचेज़ का साइन ऐड होता है तो यहाँ पर आप लेस यूज़ करेंगे। आपके पास आंसर है 3,25,000, और प्लस करने के बजाय अब आप रिवर्स करने के लिए साइन चेंज करेंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपके पास पहला आंसर है। जो हमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था वो हमने निकाल लिया। परचेजेस का 2.5 लाख रुपया हमारा आंसर है। अब हम आंसर्स में जाएंगे, देखते हैं कि क्या परचेज़ का आंसर गिवन है। आंसर्स में हम गए और यहाँ पर जो पहला ही आंसर आपके पास अवेलेबल है वो मटेरियल परचेजेस का है, और उसका आंसर 250,000 है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर भी मटेरियल परचेजेस का आप देख रहे हैं कि 250,000 आ गया। और हमने क्या किया, हमने पहला क्वेश्चन मार्क सॉल्व कर लिया। अब आपके पास जो बाकी के क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको भी सॉल्व करने का टाइम आ गया, और उसके लिए क्या करना है, तरतीब से आगे चलते जाएं और क्वेश्चन मार्क तक पहले पहुँचें। अब यहाँ पर आप जज करें कि जो कहाँ तक आप सॉल्व कर चुके हैं। मटेरियल यूज़ तक कर चुके हैं। मटेरियल यूज़ में लेबर ऐड होती है, तो आप आंसर में प्लस करें लेबर को, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया 3,90,000 जो प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट से आगे फैक्ट्री ओवरहेड है, उसको आपने ऐड करना है। तो आप आंसर में FOH को ऐड कर दें, और फिर नेक्स्ट आपके पास है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो कि ऐड होता है। तो आप आंसर में ऐड कर दें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को, और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, तो आपने वो माइनस होता है, तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करने के लिए आंसर में माइनस कर दें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। इस तरह से आपके पास अमाउंट आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी CGM तक आपका आंसर आ गया हुआ है। ओके, अब देखें दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और आपको जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में समझाया कि कोई मिसिंग फिगर है आपके पास तो आप उसको पता कर सकते हैं रिवर्स कैलकुलेशन के ज़रिए। अब आप ये देखें कि ये वाली मिसिंग फिगर है और ऊपर वाली अमाउंट और नीचे वाली अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दरमियानी अमाउंट पता करनी है उसके लिए इनका डिफरेंस पता कर लेंगे, यानी इस अमाउंट में से अगर आप ये वाली अमाउंट लेस कर दें तो आपके पास इनकी मिसिंग फिगर कैलकुलेट होके आ जाएगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने करना क्या था, यहाँ पर लेस करना था फिनिश गुड्स को, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क था फिनिश गुड्स। हमें ये पता है कि 550 में से कोई अमाउंट जो नहीं पता लेस करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, तो उसका डिफरेंस आपने पता कर लिया और डिफरेंस में आ गया 150,000। अब चाहे आप कैलकुलेटर से करें कि 550 में से 150 निकालेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। तो ये वाली मिसिंग फिगर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर वाली जो मिसिंग फिगर है उसको भी आपने कैलकुलेट करना है, और बिलीव यू मी कि इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स अबाउट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो हमारे लोअर लेवल के स्टूडेंट हैं 6, 7, 8 क्लास के, वो भी इन मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर वाली फिगर है उसको भी आपने मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है, तो चूंकि दरमियान वाली एक अमाउंट मिसिंग है तो डिफरेंस आप पता कर लें। ये आपके पास अमाउंट है, इसमें से ऊपर वाली अमाउंट को आप लेस करें तो मिसिंग फिगर ऊपर वाली भी आपको पता चल गई है। ऊपर वाली मिसिंग फिगर फिनिश गुड्स ओपनिंग है और नीचे वाली फिनिश गुड्स एंडिंग है। अब आप पहले आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिनिश गुड्स पहले चेक करते हैं। ये आपके पास ओपनिंग है 1,35,000। यहाँ पर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग दी हुई है, आपको पता चल रहा होगा नीचे फिनिश गुड्स बिगनिंग, और उसका आंसर 135,000 आपके पास है, और हमारा आंसर फिनिश गुड्स का 135,000, और क्लोजिंग का 1.5 लाख है।
अब आप एंडिंग में देखें तो आपको एंडिंग का भी आंसर नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये आपके पास एंडिंग है 150,000 और हमारे पास भी एंडिंग 150,000। ओके, अब एक चीज़ आपकी और रह गई, इनकम स्टेटमेंट आपकी अधूरी है, वो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं की। उसको चेक करें तो ना आपने यहाँ पर कोई अमाउंट लिखी है तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट रहती है। आपने सेल में से CGS लेस करना होता है और CGS का आंसर देखें बुक में दिया भी हुआ था, वो डायरेक्टली भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 4 लाख CGS बुक के अंदर आंसर गिवन था। सेल में से CGS लेस करते हैं तो आप सेल में से CGS को लेस कर दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ये चूँकि सारे एक्सपेंसेस जितने भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको आपने लेस करना होता है। तो आप जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,75,000 है। इसमें से ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स उसको भी आप लेस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट आ गया 158,750। इसका भी आंसर चेक करते हैं। तो नेट प्रॉफिट 158, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 158,750, 158,750 ये नेट प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है और हमारा भी नेट प्रॉफिट 158,750 वो भी आपके सामने। ओके जी, इस तरह से हमने अपने सारे आंसर्स को निकाला और हमने आज एक आर्ट सीखी है कि हम किस तरह से मिसिंग फिगर्स जो क्वेश्चन के अंदर हैं बगैर किसी फार्मूले के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग के, हम वो फार्मूलाज डायरेक्ट सिंपल वे में कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आपसे डिस्कस किया प्लीज़ इनको दोबारा देखिए, अच्छी तरह क्वेश्चन की शक्ल देखें जैसे हमने इनको कंप्लीट किया है। कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होपफुली वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।